महिलाओं को उद्योग से जोड़ने का काम कर रहे हैं, महिला उद्यमी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसका भी नतीजा काफी अच्छा हमें मिला है। जिस बिहारी के बारे में लोग इतने वातावरण को बदल दिया है, लेकिन आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रहा है, वही बिहार है जो देश के अंदर पहला स्टेट है जहां ओवरलोडिंग, अवैध खनन लगभग बंद है। पहले नदियों पे पुल नहीं था, आज 20 सारे पुल मिला के हो गए। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार, अब वहां बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। अब धीरे धीरे विकसित बिहार भी हो रहा है। टेक्सटाइल के सेक्टर में बड़ा बदलाव आ रहा है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से बिहार डेवलपमेंट समिट का आयोजन किया गया है। आईपीएस विकास वैभव ने इसे आयोजित किया है, बुलाया है, जिसमें बड़े बड़े लोगों ने शिरकत किया। बिहार के जो लोग हैं बाहर में, देश विदेश में बसे हुए हैं, वो शामिल हुए हैं। और इस बीच जो है बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इसमें शामिल हुए हैं और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार डेवलपमेंट समिट दिल्ली में आयोजित हुआ है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आईपीएस विकास वैभव ने बताया है कि बिहारियों को जुटाने का एक प्रयास है। जो देश विदेश में बसे हुए हैं बिहार के लोग, किस तरह से बिहार के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं आईपीएस विकास वैभव। और इस कड़ी में जो है इस कार्यक्रम में विजय सिन्हा भी पहुंचे, बिहार के डिप्टी सीएम, और उसके अलावा बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल। क्या कहा है इन दोनों नेताओं ने, मंच से सुन लीजिए आप। पहले के बिहार की तुलना आज के बिहार से करेंगे तो आज बिहार सभी मामले में आगे बढ़ रहा है। मैं विशेष करके उद्योग मंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्टर और रोड कंस्ट्रक्शन, पथ निर्माण मंत्री होने के नाते ये बात जरूर बता सकता हूं कि जब भी आप बिहार आएंगे तो पूरे देश का सबसे अव्वल रोड, जैसा कि अभी मिथिलेश तिवारी जी बता रहे थे कि पहले रोड में गड्ढा होता था, गड्ढे में रोड होते थे, लेकिन आज सबसे बेहतर रोड आप बिहार में मिलेगा आपको। इस बात की गारंटी मैं पथ निर्माण मंत्री होने के नाते देता हूं। आज उद्योग, चारों तरफ उद्योग का जाल लग रहा है, जाल बिछ रहा है। और एमएसएमई प्रोग्राम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री और विभिन्न तरह के अन्य इंडस्ट्री, लघु, सूक्ष्म, मध्यम, जितने भी उद्योग हैं, यानी घर घर उद्योग का जाल बिछाने का बिहार सरकार का एक सार्थक प्रयास चल रहा है। और हम लोग बिहार के उद्योग में जो पिछले कुछ वर्षों में राज्य के अंदर एक औद्योगिक हब बनाने का जो प्रयास है, और आज उसका नतीजा है कि बहुत सारे उद्योग बक्सर में, नवानगर में, औरंगाबाद बार्सिलीगंज में, मुजफ्फरपुर में और गया डोभी में एक नया औद्योगिक हब बनाने जा रहे हैं। और इस तरह पूरे बिहार में औद्योगिक हब तैयार हो रहा है। विशेष करके जो हम बिहार के महिलाओं को उद्योग से जोड़ने का काम कर रहे हैं, महिला उद्यमी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसका भी नतीजा काफी अच्छा हमें मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब बिहार जाएंगे तो आपको अभी पहले का जो बिहार था और आज का बिहार है उसमें फर्क दिखाई देगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप फिर से बिहार को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता और अपना योगदान दें। विशेष करके विकास वैभव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि विकास वैभव जी ने जिस तरह से पूरे देश में और दुनिया के लोगों को, बिहार के लोगों को बिहार के प्रति आकर्षित करने का काम किया है, तो निश्चित रूप से विकास वैभव जी बिहार सरकार के सिर्फ आईपीएस ऑफिसर ही नहीं, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज विकास वैभव जी पूरे देश और दुनिया में बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें अभी जिम्मेवारी दी गई, लोगों ने कहा था कि इनको खनन माफिया के सामने खड़ा कर दो। नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिहार में
जब 1000 राउंड गोली चलता था, सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमने 3 दिन तक बोलते रहा, उस पर संघर्ष करते रहा। संजोग से हमारे नेतृत्व ने और आप लोगों के स्नेह ने हमें वह विभाग दे दिया। मुझे लगा कि कैसे संभलेगा। जिस बिहारी के बारे में लोग इतने वातावरण को बदल दिया है, लेकिन आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रहा है, वही बिहार है जो देश के अंदर पहला स्टेट है जहां ओवरलोडिंग, अवैध खनन लगभग बंद है। उस बिहार के अंदर गोली नहीं चल रही है। बैठे हैं आईपीएस विकास वैभव जी। 1600 करोड़ 2021-22 में मात्र 1600 करोड़ हमारा राजस्व आता था, और आज 25-26 में 3567 करोड़ राजस्व बिना गोली चलाए आ रहा है। बदल रहा है बिहार। ये परिवर्तन है बिहार के अंदर, ये माहौल है। और हमने आप जैसे बिहारियों को जगाया। हमने कहा कि बंदूक की नोक पर बिहार नहीं बदलेगा। बहुत लोगों ने प्रयास किया बंदूक के नोक पर बिहार बदलने का, लोगों को लड़ाकर नरसंहार के माहौल खड़ा करके भय का वातावरण बनाया। लेकिन हमने तो बिहारियों को जगाया और कहा कि जो मेरा डिजिटल योद्धा मोबाइल से फोटो खींच करके गलत कामों को भेजेगा, 10,000 रुपया का इनाम देंगे। बड़ी गाड़ी पर और छोटी गाड़ी पर 5,000 का। आज वही बिहारी योद्धा खनन डिपार्टमेंट को बदल दिया। तो बताया इन्होंने कि बिहार में किस तरह से विकास हो रहा है, उसकी चर्चा की उन्होंने कि जो उनके पास विभाग है उसमें किस तरह से वो काम कर रहे हैं और बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है, ये बता रहे हैं। इधर केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भी जो है इस कार्यक्रम की सराहना की और विकास वैभव ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। देखिए, ये 2021 से एक आईपीएस विकास वैभव जी एक लेटेस्ट इंस्पायर्ड बिहार करके संस्था, जिसमें विकसित बिहार की एक कल्पना और विभिन्न शहरों में जो बिहारी हैं या बिहार से जुड़े हैं उनके बीच जाकर के उनके आइडिया को, एजुकेशन, इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छा मुहिम है। इनका स्लोगन है, जो विदेश में है, बिहार से बाहर है, वो अपने गांव को अपने से जोड़े। और मेरा मानना है कि इससे गांव जब विकसित होता है तो जिला विकसित होता है, जिला विकसित होता है तो राज्य विकसित होता है। और आप छोटा सा नमूना देखें, जब नीतीश कुमार जी की सरकार और यूपीए सरकार थी यहाँ, तो मात्र 1.25 लाख करोड़ रुपया जो एक डेवलुएशन फंड बोलता है, आज लगभग 12 लाख करोड़ गया। तो ये आज 3.5 लाख करोड़ का बजट है बिहार का। 23,000 करोड़ का बजट था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले 13,000 किलोमीटर की सड़कें थी एनएच, आज लगभग 28,000 किलोमीटर एनएच की हो गई। वही नहीं, ग्रामीण सड़कें 2005 तक केवल 555 350 किलोमीटर थी। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उस विभाग का केंद्र में मंत्री रहा था। आज 55,000 किलोमीटर से ऊपर बिहार में बनी हुई है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले नदियों पे पुल नहीं था, आज 20 सारे पुल मिला के हो गए। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार
अब वहाँ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। अब धीरे धीरे विकसित बिहार भी हो रहा है। टेक्सटाइल के सेक्टर में बड़ा बदलाव आ रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये विकसित बिहार का जो समिट हो रहा है, इससे जो बिहारी लोग जहां भी हैं वो इनसे जुड़ रहे हैं और इनसे जुड़ करके गांव अपने गांव से जुड़ रहे हैं। ये एक बड़ी कल्पना है और मेरा उम्मीद है कि जो नरेंद्र मोदी ने सपना देखा है 2047 का विकसित भारत। तो सुना आपने कि गिरिराज सिंह भी बता रहे हैं कि जो आईपीएस अधिकारी हैं वो विकास वैभव, उन्होंने एक बड़ा काम किया है बिहार के लोगों को जुटाने का और बिहार डेवलपमेंट समिट के जरिए बिहार आगे तरक्की कर रहा है, इसे दिखाने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।